एक छोटे से गांव में, जहां हिमालय की तलहटी में बर्फीली हवाएं और घने जंगल रहस्यों को छिपाते थे, वहां एक प्राचीन मंदिर था। गांव वाले इसे रक्तमणि कहते थे क्योंकि मंदिर की दीवारें लाल रंग की थीं, जो मानो खून से रंगी हों। किंवदंती थी कि यह मंदिर एक ऐसी शक्ति का घर था जो सदियों से सो रही थी, लेकिन जब जागती थी तो गांव में अजीब घटनाएं होने लगती थीं। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। गांव का युवा शिक्षक अर्जुन स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसे मंदिर की ओर जाने वाली पगडंडी पर एक अजीब सी रोशनी दिखी। उसने सोचा शायद कोई दिया जल रहा होगा, पर उत्सुकता ने उसे मंदिर की ओर खींच लिया। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। मंदिर की दीवारें मानो धीरे धीरे सांस ले रही थीं। अर्जुन ने मंदिर के अंदर कदम रखा। वहां एक प्राचीन मूर्ति थी जिसके हाथ में एक त्रिशूल था और उसकी आंखें मानो जीवित हों। तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, रक्त, रक्त की आवश्यकता है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। अगले दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्ग रामू काका से मंदिर के बारे में पूछा। रामू काका ने बताया कि सैकड़ों साल पहले गांव में एक तांत्रिक रहता था जिसने मंदिर में एक शक्तिशाली यंत्र स्थापित किया था। ये यंत्र रक्त से सक्रिय होता था और गांव को आपदाओं से बचाता था, लेकिन इसकी कीमत थी हर सदी में एक बलिदान। रामू काका ने चेतावनी दी, उस मंदिर में मत जाना बेटा, वहां की शक्ति अब भूखी है। अर्जुन को ये सब अंधविश्वास लगा, पर उस रात उसे सपने में वही मूर्ति दिखी जो उससे रक्त मांग रही थी। अगले दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। एक बच्चा जो जंगल में खेल रहा था गायब हो गया। गांव वालों ने मंदिर को दोष देना शुरू कर दिया। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने मंदिर के आसपास की गुफाओं की खोज शुरू की। वहां उसे एक गुप्त कक्ष मिला जिसमें पुरानी किताबें और चित्र थे। चित्रों में एक रस्म दिखाई गई थी जिसमें एक व्यक्ति का रक्त मंदिर की मूर्ति को चढ़ाया जा रहा था। किताब में लिखा था कि यह रक्त किसी भी व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक शुद्ध आत्मा का होना चाहिए। अर्जुन को शक हुआ कि गांव में कोई तांत्रिक फिर से इस रस्म को शुरू करने की कोशिश कर रहा है। उसने गांव के कुछ संदिग्ध लोगों पर नजर रखनी शुरू की, खासकर एक नए आए बाबा पर जो मंदिर के पास रहता था। एक रात जब गांव सो रहा था, अर्जुन चुपके से मंदिर में घुस गया। वहां उसने बाबा को एक बच्चे को रस्सियों से बांधते देखा। बाबा मंत्र पढ़ रहा था और मूर्ति की आंखें लाल हो रही थीं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और बाबा को रोका। एक भयंकर संघर्ष के बाद अर्जुन ने बच्चे को बचा लिया, लेकिन बाबा ने चेतावनी दी, यह मंदिर रक्त के बिना नहीं रुकेगा। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। मूर्ति से एक अंधेरी शक्ति निकली जो अर्जुन की ओर बढ़ी। तभी अर्जुन ने अपने हाथ से खून बहाकर मूर्ति पर चढ़ा दिया। शक्ति शांत हो गई और मंदिर फिर से चुप हो गया। गांव में शांति लौट आई, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह शांति अस्थायी थी। उसने मंदिर को बंद करवा दिया और गांव वालों को चेतावनी दी कि वे कभी इसे न खोलें। रक्तमणि अब केवल एक कहानी बनकर रह गई, लेकिन गांव वाले जानते थे कि मंदिर की भूख कभी भी जाग सकती है।